परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचा सकूं। हम लोग देखेंगे मत्ती की इंजील 9वां अध्याय और उसकी 18 से लेकर के 26वीं आयत तक। मत्ती की इंजील 9वां अध्याय और उसकी 18 से लेकर 26वीं आयत तक, जहां इस तरह से लिखा हुआ है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि आज जो संदेश आप मेरे माध्यम से यहाँ लोगों को देना चाहते हैं, उसको पिता परमेश्वर मेरे माध्यम से पहुँचाएँ, मुझे इस्तेमाल करें, ताकि पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो सके। यहाँ जितने भी लोग सुनने वाले हैं, हम सबों के साथ हो, उनको ऐसा मन, ऐसी समझ दें प्यारे पिता परमेश्वर कि आज जो वो बात आप उन लोगों से कहना चाहते हैं उसको वो ठीक से समझ सकें, अपने दिलों में लेके जाएं और दूसरों को भी बांटें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अजीजों, अभी हम लोगों ने पढ़ा मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 18 से लेकर के 26वीं आयत तक। ये एक पूरा पैराग्राफ है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसलिए हम इसमें से कुछ ही आयतों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं 18वीं आयत से, जहां ये इस तरह से लिखा हुआ है, तब वह उनसे यह बातें कर ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, तुरंत चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाए। इसी घटना का जिक्र मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और उसके 21 से लेकर के 45वीं आयत तक है, और लूका ने भी इस घटना का जिक्र किया है, लूका 8:40 से लेकर के 48वीं आयत तक। लेकिन इन सभी घटनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। लेकिन लूका और मरकुस जब इस बात का जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मरने को है, मरी नहीं है। ये अंतर हमको इन तीनों में मिलता है। कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंतर हमको मिलता है। ये याइर नाम का जो सरदार था, आगे जो मरकुस और लूका की इंजील में जो घटनाएं जिसका जिक्र है, उसमें इस सरदार का नाम याइर बताया गया है, और यह बताया गया है कि उसकी लड़की मरने को है, मरी नहीं है, मरने, जो भी कारण, मरी हो या मरने को हो। लेकिन वो सरदार आकर के यीशु मसीह से
ये विनती करता है कि चल के मेरे साथ मेरी पुत्री के ऊपर अपना हाथ आप रखें, ताकि वो जीती रहे। मर गई है तो जीवित हो जाए, और अगर मरने को है तो मरे ना, बल्कि हमारे साथ जीवित रहे। इस विश्वास का कारण क्या है? क्यों यीशु मसीह के ऊपर वो इस कदर विश्वास कर रहा है और कह रहा है कि तू चल मेरे साथ और मेरी पुत्री के ऊपर अपना हाथ रख? इस बात को समझने के लिए हमें उस समय के घटनाक्रम को ठीक से समझना पड़ेगा। उस समय के हालात क्या थे, इसको जानना पड़ेगा। आज के समय में बैठ करके हम अगर आज के समय से उस समय की तुलना करें तो ये हम नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको ट्रांसपोर्टेशन का देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आज के समय में कितना आसान। अगर हमें आज कहीं जाना है, अपनी स्कूटर उठाई, मोटरसाइकिल उठाई, ज़्यादा अधिक दूर है, आसानी के लिए हम अपनी कार ले लेते हैं, पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से हम वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसा भी है कि हवाई जहाज से आज आप सुबह जाइए दिल्ली और वहां से काम करके शाम को फिर वापस चले आइए। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत अच्छी सड़कें हैं। लेकिन उस समय के क्या हालात थे? वहां ट्रांसपोर्टेशन का क्या साधन था? जो आम लोग थे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक ही साधन था, वो था गधे। गधों के ऊपर लोग सवारी करते थे और या पैदल चला करते थे। जो आम जनमानस था वो गधे पे चलता था या पैदल चलता था। राजा घोड़ों की सवारी करते थे। जो उनके सैनिक थे राजा के, वो घोड़ों की सवारी करते थे, क्योंकि घोड़े काफी तेजी के साथ चलते थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो उनके चारों ओर भीड़ जमा हो जाती थी। उस जमाने में, जिस समय में आज की तरह के साधन नहीं थे। मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से देखिए, यूं लिखा हुआ है, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़। मरकुस की इंजील 3रा अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अजंभे के काम करता है, उसके पास आई। ये कितने नाम गिनाए? 1 2 3 4 5 6 के जगहों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है। और उसके आसपास के उन छोटी जगहों के नाम यहां नहीं दिए गए हैं। इन जगहों से लोग उसके आश्चर्य के कामों के बारे में सुन करके भागे चले आ रहे थे, उसके पास आ रहे थे। उसके कामों में कितनी कशिश रही होगी कि जिस समय ट्रांसपोर्टेशन का सही साधन नहीं था, लोग पैदल या गधों पे सवारी किया करते थे, उस पर बैठ करके लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। इसका मतलब यह है कि जो भी काम वो कर रहा था, जो अचंभे के काम वो कर रहा था, वो मामूली काम नहीं थे। वो काम ऐसे थे कि लोग उससे इस कदर अट्रैक्ट हो रहे थे, इस कदर उसको वो देख करके अचंभित हो रहे थे कि वो चाहते थे कि हम भी जाकर के प्रभु यीशु मसीह से मिलें, हम भी जाकर के उस अचंभे के काम को अपनी आंखों से देखें। और हो सकता है कि हमारे जीवन में भी जो हमारे जीवन की कठिनाइयां, परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाएं। और जब इस तरह की घटना, इस तरह की बात वहां पे हो रही है और उस पूरे इलाके में इस तरह की सारी बातें हो रही हैं, और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, अचंभे के कामों को देख रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। इस विश्वास, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की बात है, इसके बारे में मैं बात करने से पहले सरदार के विषय में कुछ और बात आपसे करना चाहता हूं।
ये सरदार कौन था? ये आगे के जो सुसमाचार की किताबें हैं, मरकुस और लूका, उसमें यह बताया गया है कि वो सिनेगॉग का, मतलब आराधनालय का एक सरदार था, जिसने आकर के यीशु मसीह को प्रणाम किया था। उन समय के जो आराधनालय थे उसमें सरदार कौन हुआ करते थे और उनका क्या रोल था, इसको हम अगर थोड़ा सा समझ लें तो ये और भी चीज़ें हमको समझने में आसानी होंगी। ये सरदार जो था, ये एक अनेकों सरदार वहाँ पे हुआ करते थे, उन्हीं में से एक ये सरदार था। और सरदार का काम ये था कि आराधनालय के भवन की देखभाल करें, उसको देखने का काम इसकी जिम्मेदारी थी। जो कुछ भी साफ सफाई टूट फूट करनी थी, इस सरदार को करनी थी, या और जो सरदार थे उनको करनी थी। एक और महत्वपूर्ण काम इसको सौंपा गया था, आराधना का संचालन भी ये किया करते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम उस समय का था, जो धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, वो स्क्रॉल हुआ करते थे, लपेटे जाते थे और उसको लपेट करके रखा जाता था कहीं संदूक में। तो जिस आराधनालय के ये सरदार होते थे, ये इनकी जिम्मेदारी थी कि जब आराधना हो उस समय वो उस स्क्रॉल को या उस धर्मशास्त्र को निकाल करके बाहर लेकर के आए, और जब आराधना समाप्त हो जाए तो उसको ले जा करके वापस उस जगह पर रख दें। इस तरह के काम इन सरदारों के हुआ करते थे। और उन्हीं सरदारों में से एक सरदार यीशु मसीह के पास आता है। इन बातों से यूं लगता है कि शायद सरदारों को रिचुअल्स का अधिकार नहीं था। जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे आजकल ये पाकशा होनी है, ये एक रिचुअल है, इसको परफॉर्म करने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन पादरी साहब को। इसी तरह से जो उस समय सरदार हुआ करते थे, उनको रिचुअल्स का अधिकार नहीं था, लेकिन बाकी सारी व्यवस्था को देखने का अधिकार था। धर्मशास्त्र को वो निकाल के लाते थे, उसका उपयोग होता था, उसको पढ़ा जाता था और उसके बाद उसको रख दिया जाता था। जो मैंने कहा कि ये विश्वास इस सरदार के अंदर कहाँ से आया, ये आश्चर्य कर्म देखने के बाद उसे क्या विश्वास हुआ, ये विश्वास क्या था। लूका की इंजील 4 अध्याय हम निकाल लें। लूका की इंजील 4 अध्याय और 16वीं आयत से देखिए, यूं लिखा हुआ है। लूका की इंजील 4 अध्याय और 16वीं आयत से, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि जब वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, वो आराधनालय में गया और वहां पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल करके वो जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी, मतलब सरदार के हाथ में दे दी, या उसको इंग्लिश में रूलर शब्द का प्रयोग किया गया है, रूलर को दे दी और बैठ गया। बात यहां पे खत्म नहीं होती है। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें, आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी कि आगे वो क्या कहता है। वो बैठ गया, लेकिन लोगों की आंखें उस पर लगी थी। 21वीं आयत में लिखा है, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने
पूरा हुआ है। ये जो लेख लिखा हुआ है ये आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और आगे देखिए फिर क्या लिखता है, सबने उसे सराहा। उसकी इस बात को सुन करके कि अंधों को दृष्टि का, कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं, ये बात आज तुम्हारे सामने पूरी हुई है। और लोगों ने इस बात को सुन करके उसे सराहा, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को पैर देता था, बीमारियों को दूर करता था, कोढ़ियों को चंगा करता था, दुष्टात्माओं को निकालता था। और ऐसा आदमी आराधनालय में खड़े होकर ये कह रहा है कि आज तुम्हारे सामने यह अभिलेख पूरा हुआ है। मतलब जिसका वर्णन किया गया है वो आज तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। मैं वही हूं जिसका जिक्र किया गया है। और ये सरदार इन बातों पे यकीन करता है। और जब उसकी छोटी बेटी बीमार थी या मर चुकी थी या मरने पे थी, प्रभु परमेश्वर को याद करता है और जाता है उसके पास और उससे कहता है कि चल कर मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रख, ताकि वो मर गई है तो जीवित हो जाए, और अगर अभी मरी नहीं है, मरने को है, तो भी वो जीती रहे। और आगे देखिए 22वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उससे अचंभित हुए और कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। और हम जानते हैं कि जब हम उसका आगे अध्ययन करते हैं तो उसके बाद ये हमको पता चलता है कि जो उस समय के वहां शास्त्री, फरीसी या जो आराधना के जो अधिकारी थे, जो रिचुअल्स को पूरा किया करते थे, वो उसकी इन बातों को सुनकर के बेहद नाराज हो गए। देखिए 28वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चला गया। जो तथाकथित धर्म गुरु थे, जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार थे, वो उस बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन जो आम लोग थे, जो आम यहूदी थे, वो उसकी इन बातों को यकीन करते थे, उसको मानते थे, और इसीलिए उसके पीछे भीड़ की भीड़ चली जाती थी। जहां कहीं जाता था लोग दौड़ते हुए उसके पास चले जाते थे कि हमारी समस्या का समाधान कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पर। उसके पीछे पीछे भागते चले जाते। हम अगर उन समय में उस जगह पे पहुंचे तो हम सोच सकते हैं कि लोगों के बीच में, जनमानस में उसकी क्या इमेज थी। पैदल जाना है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, सवारी है तो सिर्फ गधा है, बैठ कर उसके पीछे, उसके ऊपर बैठ करके पैदल चले जा रहे हैं उस ओर जहां यीशु मसीह के बारे में पता चला कि फलानी जगह यीशु मसीह है। इस समय चले जा रहे हैं, ये विश्वास उस समय था, ये विश्वास की बातें उस समय थी। आगे हम लोग कुछ थोड़ा सा और देखेंगे। हमने मरकुस की इंजील 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत अभी पढ़ी थी, जहां पे बहुत से जगहों के नाम बताए थे कि उसके पीछे लोग वहां से चले आ रहे थे। और उसकी 9वीं आयत में देखिए यूं लिखा हुआ है, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव तैयार रहे, भीड़ के कारण एक छोटी नाव तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें। इस कदर की भीड़ हो जाया करती थी कि यीशु मसीह दबने लग जाता था उस भीड़ की वजह से। और ऐसा क्यों होने लगता था उसको एक्सप्लेन या उसको बताया गया है 10वीं आयत में। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए ऐसा होता था कि भीड़ की भीड़ आती थी। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे
उसे छूने के लिए गिरे पड़ते थे। जो लोग बीमार थे वो यीशु मसीह को छू लेना चाहते थे और उस छूने की आपाधापी में गिरे पड़ते थे। उसके ऊपर हाथ बढ़ा, कोई तरह से हम इसको छू लें ताकि हमारा जो रोग है वो दूर हो जाए। 11वीं आयत में देखिए यूं लिखा हुआ है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला के कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। चिल्ला के कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। यही सारी बातें उस समय के लोगों ने जब देखी, उस समय के लोगों ने जब सुनी तो उसके ऊपर विश्वास किया और अपनी अपनी समस्या और परेशानी को लेकर के उसके पीछे भागे चले जाते थे। और जब लोगों ने ये देखा, जब धर्म के ठेकेदारों ने ये देखा कि सारा जनमानस तो उसी के पीछे पीछे भागा चला जाता है, मेरी दुकान तो अब बंद हो जाएगी, हमारा धंधा तो अब ठप हो जाएगा, अब आराधनालय में कौन आकर के दान चढ़ाएगा। उन्होंने ठानी कि इसको किसी न किसी तरह से हमें खत्म कर देना है। रोमियो 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसको फिर से हम पढ़ें, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रिवर्स गियर में चलें, मसीह के वचन से सुनने से विश्वास होता है, मसीह के वचन को सुनने से विश्वास होता है। और ये वचन है क्या? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन जो कुछ भी यीशु मसीह कह रहा है, जो बता रहा है, ये वचन है। आज जो मैं आपसे अपनी बात, परमेश्वर की ओर से बताई हुई बात आपसे कह रहा हूं, ये वचन है। इसको आप परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करते हैं। तमाम बीमारियां, तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां आपकी दूर होती हैं। और इसी में आगे भी कुछ बातें हैं, आगे भी कुछ बातें हैं, उनको भी हम देखें। मरकुस की इंजील 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मत्ती की इंजील में जो इस स्त्री का जिक्र किया गया है उसमें बहुत कम बातें बताई गई थी, लेकिन मरकुस और लूका में बहुत डिटेल में बताया है इसके बारे में। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। कभी हमने पढ़ा भी कि उसको छूने के लिए, ताकि मेरी बीमारी दूर हो जाए, उसको छूने के लिए भीड़ गिरी पड़ती थी अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। और ये स्त्री क्या कर रही है? उसको छू भी नहीं रही है, उसके वस्त्र को छू रही है सिर्फ जा करके। और यीशु क्या कहता, मुझे किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। और लूका की इंजील में कुछ और लिखा हुआ है। वो लूका की इंजील ये कहती है, जब इसको 33वीं आयत पढ़ लें फिर आगे चलेंगे।
तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। लेकिन लूका कहता है, कुछ और बात इसमें बताता है। लूका की इंजील 8वां अध्याय 47वें वर्ष को देखें। हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। 47 वर्ष। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ। जो मेन शंका थी, जो मेन बात चेलों के दिमाग में गूंज रही थी कि इसको तो लोग छूने के लिए गिरे पड़ते हैं ताकि हम बीमारी से बच जाएं, बिना बीमारी से छूट जाएं, और उसको उन तमाम लोगों में से एक स्त्री ने भी आकर के छू लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्यों यीशु मसीह कह रहा है मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ? क्योंकि बहुत से लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे हैं। यीशु मसीह के पूछने का कारण जो था वो ये 47वें वर्ष है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, सुन करके विश्वास किया, विश्वास करके उसके अपने मन में यह ठाना कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जहां कहीं पर भी वो थी वहां से चली और चल करके आई और यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और अपने में ये महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूं। जहां तक तो बात सबको समझ में आती है, सब कुछ क्लियर है। हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी भी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जब हमारी कोई समस्या परेशानी आती है, हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें अपने जीवनों में परमेश्वर की आशीष मिलती है। छोटे थे, खाने पीने की, बच्चों के लिए क्या होता? खेलना और खाना पीना, उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती। खाने को मिलता था, कपड़ा पहनने को मिलता था, बड़े हुए, एजुकेशन मिली, समस्याएं और परेशानियां जीवन में लगातार बनी रहती हैं, और बड़े हुए नौकरी की बात आई, रोजगार की बात आई, समस्या वहां पर भी आई, वहां पर भी समस्या आई कि नौकरी कैसे करें, रोजगार कैसे करें। लेकिन परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए क्या सबसे बड़ी भलाई होती है? समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो उन समस्याओं और परेशानियों से निकल जाते हैं। उन समस्याओं और परेशानियों से निकल जाते हैं। अजीजों, अगर हमारे जीवन में ऐसा समय आ रहा है या ऐसा समय हमने देख रहे हैं कि हमारे जीवन में पहले समस्याएं आती थी और निकल जाती थी, चली जाती थी, लेकिन अब समस्याएं हमारे आकर के रुक रही हैं, समस्याएं दूर नहीं हो रही, जा नहीं रही हमारे जीवन से, वो बनी हुई हैं, और उसके साथ साथ और भी समस्याएं लगातार आती जा रही हैं। सावधान हो जाने की जरूरत है, सावधान हो जाने की जरूरत है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि हम भी इस स्त्री की तरह परमेश्वर से आशीष पाने के बाद उससे छिपने लगे हैं। अब जब हमारी हैसियत छोटी थी, छोटी हैसियत थी, परमेश्वर ने हमको आशीष दी, हमने सबको बयान किया, हमने अपने घर में प्रेयर मीटिंग करवाई, हमने गरीबों को दान दिया, जरूरतमंदों की मदद की। परमेश्वर की आशीष बढ़ती चली गई, परमेश्वर की आशीष बढ़ती चली गई। लेकिन इसको अपनी करनी मानकर, इसको अपनी करनी मानकर कि ये जो कुछ भी ब्लेसिंग्स मिली हुई है ये हमारी अर्न की हुई है, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने हमको आशीष दी, ये हमारे विश्वास का कारण है।
अगर उसको अपनी करनी मान लेते हैं, अपना अर्न किया हुआ मान लेते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। पहले जब हमको आशीषें मिलती थी तो हम आराधनालय में जाते थे, गवाही देते थे, लोगों के सामने उसको बयान करते थे कि हमको ये आशीष मिली है। आशीष तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा जो काम था, जो हमसे परमेश्वर चाहता है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें हम उस समय की आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय हम शुरुआती दौर में होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो किन किन बातों को हम उसके सामने रखते हैं। इसकी 43 में आयत जो है जी, उसके बारे में पूछते हैं। हम अभी देख लें, फिर आपको बताते हैं। अपनी बात हम पूरी कर लें, फिर हम बताते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम परमेश्वर के सामने कुछ वायदे भी करते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं बड़े विश्वास के साथ, आदर के साथ, अब से मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए दूंगा। देते भी हैं लोग, देते भी हैं। मैं हर दिन पारिवारिक प्रार्थना करूंगा। अपनी प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या परेशानी आती है तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं स्वयं प्रार्थना ही नहीं करूंगा, बल्कि मेरे परिवार के सारे सदस्य बैठ करके आपसे प्रार्थना करेंगे। मैं गरीबों की मदद करूंगा। मैं किसी के विषय में बुरी बात नहीं बोलूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं किसी के बारे में, खाली बात बोलने की नहीं, मैं किसी के बारे में खराब बात सोचूंगा भी नहीं। मैं हर रविवार को चर्च जाऊंगा, कहीं प्रार्थना सभा होगी, आराधना सभा होगी, मैं जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या आशीषें दी हैं। मतलब ये कि ये सारी बातें परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या चाहता है? हम ये सोचते हैं कभी कभी कि जैसे ये इस स्त्री ने सोचा कि विश्वास किया, आशीष मिल गई, छिपने लगी। कभी कभी हम इस कारण भी लोगों के सामने नहीं आते, लोगों को ये नहीं बयान करते कि परमेश्वर ने हमें क्या आशीष दी है। उसके पीछे कारण यह होता है कि ये तो मेरे और सीधे परमेश्वर के बीच की बात। परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी आशीष हमको मिली। हम क्यों सबको बताते फिरें? क्या जरूरत है बताने की? क्यों बताते थे? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम हमारे गवाह हो। हम सब मसीही लोग जो हैं परमेश्वर के गवाह हैं, यीशु मसीह के गवाह हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम को सारे जगत में फैलाना है, सबको सुसमाचार देना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और खाली ऐसे ही नहीं, खाली कहना नहीं, अपने जीवनों से प्रचार करना है, अपने चाल चलन से प्रचार करना है, अपने आशीषों से प्रचार करना है कि हमको ये आशीष मिली है। और जब भले ही विश्वास से आशीष मिली है तो क्या हम छिपेंगे? अगर हम छिपने लगेंगे तो परमेश्वर की आशीष को कैसे बताएंगे? दूसरों को कैसे सिखाएंगे? अपने जीवन की आशीष को लोगों को बताना है। इस स्त्री की तरह काम नहीं करना, इस स्त्री की तरह काम नहीं करना कि हम छिपने लगें, मसीह से छिपने लगें। हद तो तब हो जाती है कि हम आशीष पाने के बाद जिन लोगों के बीच उठते बैठते थे, जिस आराधनालय में जाते थे, जिस आराधनालय में गवाही दिया करते थे, हम अपने लोगों से दूर होने लगते हैं। हम तो अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, हम तो अपने घर में बंद प्रार्थना कर लेंगे। लिखा है बाइबल में, कोठरी में जाओ, किवाड़ बंद कर लो, प्रार्थना करो। लेकिन गवाही देने की जरूरत है। और गवाही कहां दे पाएंगे? आराधनालय में आएंगे, जहां सभी जमा हैं, वहां बताएंगे कि हमको क्या आशीष मिली है। अगर छिपने लगेंगे, बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर समस्याएं, परेशानियां आकर के हमारे जीवन में रुक रही हैं
और अपने साथ और भी समस्याओं परेशानियों को ला रही है। पक्की बात है कि हम प्रभु से छिप रहे हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं। जिस तरह से हमारे अंदर पहले था, चाल चलन आचरण था, वो अब नहीं रहा। 48वीं आयत, लूका की इंजील 8वां अध्याय और 48वीं आयत में यूं लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमको भी हमारे विश्वास ने चंगा किया है, आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं। हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को आशीष दी है, ब्लेसिंग्स दी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कुशल से चली जा। जब वो सामने आ जाती है, वो स्त्री बीमारी से चंगा होने के बाद छिपना जब बंद कर देती है, सामने आ जाती है, तो यीशु क्या कहता है, कुशल से चली जा। और जब हम परमेश्वर से आशीष पा करके सबके सामने उसको बयान करते हैं, सबको बताते हैं, उसकी गवाही देते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर की आशीष मिली है, तो परमेश्वर की कुशल हमारे ऊपर होती है। लिखा है ना, कुशल से चली जा। हम छिपते रहेंगे तो यीशु की ये बात हमारे ऊपर नहीं आएगी कि कुशल से जीवन बिता। अगर हमारे जीवनों में समस्याएं, परेशानियां आके रुक नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मावलोकन की जरूरत है। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या कारण है। और अगर समस्याएं, परेशानियां आके हमारे जीवन से चली जा रही हैं, हम धन्य हैं कि हम छिपते नहीं। हम परमेश्वर की आशीष के विषय में सारे संसार को, सारे लोगों को बताते हैं। प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत, बड़े सम्मान के साथ अपने स्वरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ बैठे हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज आपने लोगों के दिलों में बोया है, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आज आपके वचन को लोग सीख सकें और समझ सकें और दूसरों को भी सिखा सकें, ताकि आपके काम के लिए, आपकी गवाही के लिए, आपके सुसमाचार के प्रचार के लिए, परमेश्वर के प्रेम के प्रचार के लिए लोग आगे निकल करके आए और दूसरों को बताते चले। सभी लोगों के साथ हो, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।